वेलकम स्टूडेंट्स। बिहार बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, तो बिहार बोर्ड के लिए एक चैप्टर हम लोगों के पास है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2024 में आया था, 4-5 ऑब्जेक्टिव आया था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कभी कभी आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन लेकिन आता है, और जो कि आप सबसे कम समय में कवर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी कन्फर्म बन सकता है और सब्जेक्टिव भी बन सकता है। तो उसमें अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि उस चैप्टर में कुछ मेडिसिन के बारे में पढ़ना है। ड्रग्स कहते हैं जो कम अमाउंट में अगर हम लोग किसी सब्सटेंस को यूज़ करेंगे जो कि हम लोगों के हेल्थ को अच्छा करे, तो उसको ड्रग्स हम लोग कहते हैं मेडिसिन के तौर पे। तो यहाँ पे पहला अपने पास मेडिसिन का नाम आया हुआ है, दैट इज़ एंटा एसिड। एंटा एसिड कौन सा मेडिसिन होगा? वो मेडिसिन जो हम लोगों के स्टमक के एसिडिटी को कम करेगा। स्टमक में HCl अगर बढ़ गया तो उसकी वजह से एसिडिटी होता है, उसको कम करेगा। तो जाहिर सी बात है, बेस लेंगे, उस बेस में अपने पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। और एक केमिकल है रैनिटिडीन, ये बहुत पॉपुलर आजकल मेडिसिन हो गया है, जेंटेक नाम से मार्केट में, जेड है ये, जेंटेक नाम से मार्केट में मिलेगा। तो रैनिटिडीन ये एंटा एसिड। सेकेंड है अपने पास एंटी हिस्टामाइन। तो एक्चुअली ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है। बॉडी में जब भी किसी चीज़ के अगेंस्ट एलर्जी होता है तो हिस्टामाइन नाम का केमिकल सिक्रीट होता है, और उस हिस्टामाइन के सिक्रेशन को अगर रोक दिया जाए तो एलर्जी वाले सिम्टम्स जैसे कि रेडिश आई, रनी नोज, ये सब जो सिम्टम्स, छींक वगैरह आना होता है, उन सबों को रोका जा सकता है। उसके लिए जो सबसे फेमस मेडिसिन है वो क्लोरफेनिरामाइन, और क्लोरीन की जगह पे अगर ब्रोमीन लिया जाए तो ब्रोमफेनिरामाइन ये रहता है। बेनाड्रिल सिरप होता है, कफ सिरप, जिसमें ये सब मिलेगा आपको। फिर है टर्फेनाडीन, जो सेल्डेन नाम से भी मार्केट में बिकता है। थर्ड जो अपने पास मेडिसिन है वो है ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विल स्टेट ऑफ माइंड मतलब पीसफुल माइंड। तो यहाँ पे जब भी किसी आदमी को डिप्रेशन हो रहा हो, टेंशन हो रहा हो, तो उसको कम करने के लिए ये मेडिसिन दिया जाता है। एंटी डिप्रेसेंट कह सकते हैं। फेमस एग्जांपल है इक्वानिल, कंपोज एंड वैलियम। ये सब दवाई बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, रजिस्टर्ड डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलने वाला है। ये इसमें है खूबी। साइकोथेरापेटिक ड्रग्स भी हम लोग कहते हैं। मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट भी इन सबों की मदद से की जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये सब जा करके अफेक्ट करता है। फिर आता है हिप्नोटिक। हिप्नोटिक वैसा दवाई जो स्लीपिंग पिल्स में यूज होता है, नींद लाने वाली दवाई कह सकते हैं, जिसमें ल्यूमिनल है, सेकोनल है, और ये सब बारबिट्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, इसलिए उसको बारबिट्यूरेट्स भी बोलते हैं। फिर अपने पास है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक वैसा मेडिसिन जो पेशेंट को पेन से राहत दे, पेन किलर 2 वर्ड में आप कह सकते हैं। और ये 2 तरह का होगा, एक नारकोटिक और नॉन नारकोटिक। नारकोटिक का मतलब जो इसका आदत लोगों को लग जाए, ये एडिक्शन होगा। और ये नॉन नारकोटिक जिसका एडिक्शन नहीं होगा। तो ये वाला दवाई बहुत कम दिया जाएगा, जिसका एग्जाम्पल है मॉर्फिन। और ये इस्तेमाल ही क्यों करना? तो अगर मेजर एक्सीडेंट हो जाए, जिसमें कि किसी आदमी का हाथ पैर कट जाए या फिर बड़ा सा सर्जिकल ऑपरेशन किया गया हो, तब डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन धीरे धीरे डोज को कम करेंगे और आदमी को नारकोटिक वाले मेडिसिन से फिर नॉन नारकोटिक पे स्विच कर देंगे। तो अगला जो अपने पास है उसमें नॉन नारकोटिक का एग्जाम्पल देखें तो एनाल्जिन है, एस्पिरिन है और पैरासीटामोल है। तीसरा अगला मतलब छठा नंबर पे जो अपने पास है वो है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक वो मेडिसिन जो फीवर को कम करता है, बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा। इसमें एग्जांपल एस्पिरिन। एस्पिरिन आप यहाँ भी देख रहे हैं और यहाँ भी। एक्चुअली ये 2 काम करता है, एंटीपायरेटिक का भी काम करता है और फिर वो फीवर में काम करेगा, और उधर पेन किलर का भी काम करता है। एस्पिरिन का एक और प्रॉपर्टी है कि वो ब्लड को डाइल्यूट करता है, इसलिए हार्ट अटैक से बचने के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है। डोजेज अलग होते हैं। फिर एक अगला अपने पास एंटीपायरेटिक फिनासेटिन है और पारासीटामोल। पारासीटामोल ऊपर भी दिख रहा है, इसमें भी है। फिर अपने पास जो अगला मेंबर है वो हम लोगों के पास है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में वो मेडिसिन जो कि इन्फेक्शन को कम करेगा। अगर किसी चीज़ का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, उसको रोकेगा। और एंटीबायोटिक में सबसे पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया, दैट वाज पेनिसिलिन। फिर सेकंड अपने पास है ओफ्लॉक्सासिन। तो एंटीबायोटिक को 2 पार्ट में लोगों ने क्लासिफाई किया है। ये दोनों जो एंटीबायोटिक होता है ये बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं, बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकेगा। और कुछ एंटीबायोटिक जो अपने पास दिख रहा है वो सब बैक्टीरिया को किल करता है। तो एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इसमें क्लोडम फेनिकॉल, ये सब जो है सो अपने पास आता है एंटीबायोटिक।
एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह को कम करेगा। बस अंतर क्या है कि एंटीबायोटिक को ह्यूमन बॉडी के अंदर लिया जा सकता है, या तो टैबलेट के तौर पे खा सकते हैं या फिर इंजेक्शन के तौर पे बॉडी के अंदर भेजा जा सकता है। एंटीसेप्टिक को हम लोग टिश्यू पे यूज़ करेंगे, लेकिन एक्सटर्नल यूज, इसके हमेशा पैकेट पे आपको दिखेगा कि एक्सटर्नल यूज़ ओनली, सिर्फ बाहर से अप्लाई करना है। डिटॉल, सैवलॉन, एक्रीफ्लेविन, बोरिक एसिड, ये सब अपने पास फेमस एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल है। अगला जो अपने पास है वो है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट भी इन्फेक्शन को बचाएगा या इन्फेक्शन को कम करेगा। SO2 उसका फेमस एग्जाम्पल है, जैम, जेली, इन सबों का डिसइंफेक्शन किया जाता है SO2 से। फिनॉल है 2% सरफेस को क्लीन करने के लिए। तो तीनों में अंतर क्या है, तो डिसइंफेक्टेंट हम लोग सिर्फ सरफेस पे, नॉन लिविंग सरफेस पे अप्लाई करेंगे। एंटीसेप्टिक को बॉडी टिश्यू पे अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल यूज़ करेंगे। और एंटीबायोटिक को बॉडी के अंदर भी जाने देंगे। और इन सबों को एक साथ लोग एंटी माइक्रोबियल्स भी कहते हैं। फिर अपने पास है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स एक्चुअली सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स के तौर पे जिनका इस्तेमाल होता है, जिसमें से एक नाम है नॉरएथिंड्रोन। तो ये सब अपने पास केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। 2-4 बार वीडियो आप देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आया हुआ है उसको सामने रखें, या कोई मॉडल पेपर बनाएं, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा।